वेलकम बैक टू टीएमएस एकेडमी। टीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम लोग ट्रायंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। और इसे कब यूज करते हैं? इसे यूज करते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी होती है। चलिए तो शुरू करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। बेटा बहुत इजी टॉपिक होता है हीरोन्स फार्मूला, और मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैथ में कुछ भी टफ नहीं होता। देखो शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला को। तो व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला? पहला है क्वेश्चन। तो हीरोन्स फार्मूला इज अ मेथड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द ऑल साइड ऑफ a triangle is given. So look here. Suppose this is a triangle with vertex A, B and C. एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स A, B, C दिए हुए हैं। दिस इज A। वर्टेक्स ए के सामने की साइड को हमने ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड को हमने सी ले लिया। ऑलरेडी लेंथ ऑफ द साइड विल बी रिटन इन द स्मॉल अल्फाबेट्स। तो व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर पी, पेरीमीटर इज अ सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या है? सारे साइड्स का एडिशन या रिजल्ट। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो देखो सेमी पेरीमीटर जो होता है दैट विल बी द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो सो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यानी कि सेमी पेरीमीटर जो हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब आते हैं हम लोग एरिया के बारे में। तो एरिया, तो एरिया जब लिखेंगे दैट विल बी कैलकुलेटेड एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां से क्या निकल गया? आपका एरिया निकल गया। अब देखो यह तो रहा आपका हीरोन्स फार्मूला एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हीरोन्स फार्मूला ही केवल एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसके अलावा भी आपको एरिया कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक और मेथड की, कौन सी? व्हेन वन साइड एंड their corresponding height is given। अगर मुझे एक साइड और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ हो तो हाउ वी कैन राइट द एरिया? दैट इज 1/2 बेस इंटू आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो देखो यह तो था आपका एरिया निकालने का एक फार्मूला। कब ये कब ज्यादा बेनिफिशियल है? व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। ये कब था? व्हेन वन साइड एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज गिवन। थर्ड शुरू करते हैं। और यह स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि यह किसमें अप्लाई होगा? केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। तो देखो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एरिया क्या होगा? √3/4
साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, तीनों के लिए एरिया होता है। तो देखो यह स्केलिन भी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग है, ABC। यह इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स क्या है। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल की तो देखो ये क्या है बेटा आपका, यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या होती है प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC ट्रायंगल का, तो इसकी साइड्स क्या है, बराबर है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोस्केलस की। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल की। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इसका एरिया क्या होता है, 1/4 √4 A² माइनस B²। कोई डाउट। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, 1/4 A√4 B² माइनस A²। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल्स जिनके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। दोज ट्रायंगल्स विच टू साइड्स आर इक्वल नोन एज द आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो देखो इस फार्मूले में यह जो है बी क्या है, इक्वल साइड्स की लेंथ है, और ए क्या है, लेंथ ऑफ बेस। तो बेटा क्या हो गया वैल्यू, 1/4 A√4 B² माइनस A²। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो बेटा हम लोग आते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using the Heron's formula। कह रहा है क्या कि एक जो है ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में है। कह रहा है आप इसका एरिया निकालिए जब इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो है 180 सेंटीमीटर। क्या दिया है पेरीमीटर बेटा आपका, 180 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, और ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। तो बताओ आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो हमने मान लिया क्या, इसके तीनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम चाहे तो यहां पर हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो यहां पे √3/4 A² भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कहा है कि यूजिंग बाय द हीरोन्स फार्मूला, कि हमको हीरोन्स फार्मूला के ही हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो देखो अगर हम एरिया की बात करें तो देखो दो तरीके से एरिया निकालने के। पहला, तीनों साइड्स दिया हुआ है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एस। तो एस कैलकुलेट करेंगे तो एस क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर कितना दिया है बेटा, 180। तो ये क्या आ जाएगा, डेट विल बी 90 सेंटीमीटर। अब जरा हम लेंथ ऑफ साइड निकालते हैं। क्या निकालें, लेंथ ऑफ साइड। तो जब हम लेंथ ऑफ साइड की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ जो साइड होगा डेट विल बी 3a, और 3a की वैल्यू कितना दिया है, 180। यहां से a क्या आ जाएगा, 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब हम एरिया
की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, हेरोन्स के द्वारा। तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहां से देखो एस की वैल्यू कितनी आई है, 90। ये कितना है, 90 माइनस 60। ये कितना है, 90 माइनस 60। और ये कितना है, 90 माइनस 60। तो यहां से वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 90 को क्या लिख सकते हैं, यह 90 30, ये क्या आ गई वैल्यू आपकी, 30। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 30। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 30। यहाँ पे क्या है 30 और यहाँ पे क्या है 30 और यहाँ पे क्या है 30। अब देखो ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 में से 1 को बाहर निकालते पेयर्स में से। तो देखो यहाँ पे 30 के कितने पेयर हैं, डबल पेयर, तो 1 बाहर निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी 900 रूट 3 या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया को डायरेक्ट निकाल रहे होते तो एरिया का जो दूसरा फार्मूला होता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या आता है √3/4। साइड की लेंथ कितनी दी है, तो साइड की लेंथ हमारी आई हुई है कितनी, 60। तो हम क्या लिख रहे थे, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। देखो 2 से ये कट गया कितनी बार में, 30 बार में। अगेन 2 से ये कट गया कितनी बार में, 30 बार में। तो क्या आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास दोनों फार्मूले हैं। ये हमने एरिया कैलकुलेट किया किससे, तो देखो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, हेरोन से। यह जो सेकेंड मेथड था ये क्या था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोनों के दोनों मेथड से आंसर क्या आया, सेम। और वैसे बेटा मैथ है, सवाल लगाओ, मेथड कोई भी हो आंसर एक होगा। अगर आंसर अलग हो गया तो मतलब क्या है कि आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2 और ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कोई ट्रायंगुलर शेप है जो एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से यूज हो रहा है। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 एंड 22 मीटर्स एंड 120 मीटर। कह रहे जो इसकी दीवार है 122 मीटर्स, 120 मीटर्स और 22 मीटर्स के हैं। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एट एंडिंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और कह रहा है 1 साल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर कितना है, ₹5,000। तो कह रहा है कि एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल ऑफ 3 months, हाउ मच डिड ही पे। कह रहा है कि अगर कोई कंपनी इसको 3 महीने के लिए अगर हायर कर रही है तो कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखो भैया बोर्ड 2 है, देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सब 2-2 बोर्ड, यह एक ही बोर्ड की बात कर रहा है कि एक बोर्ड अगर हायर कर रही है तो उसको 3 महीने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, हाउ मच मनी दे पे फॉर 3 months। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लें,
तीनों साइड्स दी है। व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन देन वी कैलकुलेट द एरिया बाय द हीरोन्स फार्मूला। जब भी तीनों साइड्स दी हो तो हम हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एरिया को कैलकुलेट करते हैं और तब एरिया हमारा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो चलो चलते हैं आगे। तो देखो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो वी आल्सो कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 122, 120 एंड 22/2। अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर का, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो थोड़ी देर के लिए इसे a मान लेते हैं, इसे हमने b मान लिया, इसे क्या मान लिया हमने c मान लिया। तो देखो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कितना आता है 112 और ये आ गया दैट विल बी 264। डिवाइड कर दें इसे 2 से तो क्या आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब जरा हम इसके एरिया की बात करें तो व्हाट विल बी द एरिया, तो दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ गया एरिया, एस की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, 132 माइनस 122। तीनों साइड्स को हमने क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया। अब वैल्यूज देखो क्या आ गया बेटा, डेट विल बी 132 और ये क्या आ गया दिस इज 12, ये कितना आ गया बेटा आपका 10 और ये क्या आ गया दिस विल बी 110। अब देखिए वैल्यूज क्या आ गई 11 into 12 again 12, this is 10 and this is 10 into 11। देखो हमने कैसे किया, तो 132 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 12 की जगह 12 है, 10 की जगह 10 है और 110 को ये लिख लिया। अब देखो हम इसमें करते हैं पेयरिंग। तो बेटा देखो किसकी पेयर, तो देखो यहाँ पे तो हमने अभी क्या कहा कि इसको हम पेयरिंग कर रहे हैं। ये कितना है 132, 132 को क्या लिख सकते हैं 11 into 12, 12 12 10 10 और ये 110 क्या हो गया 10 into 11। तो देखो यहाँ पे 12 का 1 पेयर, 10 का एक और पेयर और 11 का, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट में से क्या होता है कि 2 में से 1 का पेयर हम लोग क्या कर रहे होते हैं शुरू कर रहे होते हैं। तो यहां पर आ गया कितना 11, यहां आ गया कितना 12 और यहां आ गया कितना 10। टोटल मल्टीप्लाई करें तो 1320 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब यह देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1 ईयर के लिए कितना है 5000 रुपीज। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, एक मंथ के लिए कितना कॉस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1 मंथ में कितना 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ। तो अगर हम इसे 12 से क्या कर दें डिवाइड कर दे तो कॉस्ट आ जाएगा फॉर ए मंथ। तो देखो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कॉस्ट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा, कितने के लिए है ये फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो कितना है बेटा आपका 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 रुपीज, यह कितना आ गया कैंसिल हो गया, दैट विल बी 5000 बाई 4 रुपीज। या अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 1250 रुपीज। यह 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 मंथ का कॉस्ट था। बट हमारा एरिया कितना है 1320, तो कॉस्ट
for 3 month for 1320 मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 इंटू 1250 रुपीज। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 16,50,000 रुपीज। आपको क्या लग रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट है? नहीं, बहुत कम है बेटा। ठीक है, चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का कह रहा है कि इफ देयर इज स्लाइड ऑफ इन ए पार्क one of its side wall has been painted in some colors with the message keep the park green and clean। कह रहा है कि इस पे एक मैसेज जो है टाइप किया गया है। मैसेज क्या है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि हमें अपने पार्क को साफ सुथरा रखना चाहिए। If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। तो कह रहा कि बताइए कि जो एरिया पेंट है उसका कितना वैल्यू है या कितना एरिया जो है आपको पेंट किया गया है। तो बेटा यह देखो, अगर मैं इसको देखूं तो यह एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। लुक इट इज लुक लाइक अ ट्रायंगुलर शेप। तो कैलकुलेट द एरिया बाय द ट्रायंगुलर शेप। व्हेन साइड इज गिवन, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई हियर हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे फिर से हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं। और वैसे भी जब हमें साइड दी होती है तो हमको हीरोन्स फार्मूला क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड, एंड व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द सम ऑफ द ऑल साइड। तो देखो, दिस इज 11, दिस इज 6 एंड दिस इज 15/2। What is the value? 11 plus 6, 17 plus 15, 62. That will be 16 meter. Now look, what is the value of, look, this is vertex, name दे देते हैं इसको vertex का। तो this side will be like A, this side will be like B, और यह साइड जो है इसे हम मान लेते हैं C। तो नाउ S माइनस A कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 16 माइनस, ये देखो A की वैल्यू कितनी है 15, दैट इज 1 मीटर। सेकेंड S माइनस B, B की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। तो दिस इज 16 माइनस 6, दैट इज 10 मीटर। लुक थर्ड, S माइनस C, C की वैल्यू कितनी बेटा 11 मीटर। तो 16 माइनस 11, दैट इज 5 मीटर। नाउ कैलकुलेट द पेंटेड एरिया। तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो वैल्यू ऑफ S
that is 16. Value of s minus a, that is 1. Value of s minus b, that is 10, and value of 5 s minus c, that is 5. Look here, this can be written as 4 into 4. This is written 1 and this will be written 2 into 5. 10 को लिख सकते हैं ना, 2 into 5, और ये क्या है बेटा आपका 5. Look here, it is pair, it is pair. So 4 into 5 under root 1 into 2, 2. That is 20 root 2 मीटर स्क्वायर. तो क्या देखा बेटा हमने कि जो हमारा पेंटेड है रीजन, उसका एरिया कितना है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. अगर हम चाहें तो इसकी डेसिमल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, और डेसिमल वैल्यूज में अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.414 मीटर स्क्वायर. अगर इसको कैलकुलेट करें तो दिस विल बी तो ये आ गया कितना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, और पॉइंट कहां पे 3 प्लेस, यानी कहां पे यहां पे. तो आ गया क्या 28.28 मीटर स्क्वायर. हाँ बेटा, यहां पे जीरो लगाया जाए या ना लगाया जाए, इस पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है. हम चाहे बोले कि वी हैव 28.28 रुपीज और वी हैव 28.28000000 रुपीज, वैल्यूज हमेशा क्या होगी, सेम होगी. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. फाइंड द एरिया. तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया, यह कितना है 10 है, यह कितना है 18 है, और थर्ड साइड क्या है x. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों के साइड्स को सम कर लिया, और जैसे ही सम किया तो ये वैल्यूज क्या आ गई, दैट इज 28 प्लस x, और ये वैल्यू कितनी थी 42. दिस विल बी सब्ट्रैक्ट. जब भी कोई भी वैल्यूज इक्वल्स के सेकेंड साइड ट्रांसफर होती है तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में. तो देखो यहाँ पे प्लस में था तो वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी. यह कितना हो गया 42 माइनस 28, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखो अब हम निकालते हैं क्या, सेमी पैरामीटर. तो सेमी पैरामीटर क्या होता है बेटा आपका s बाई 2, सॉरी p बाई 2. तो आ गया क्या 42 बाई 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर. अब हम बात करते हैं एरिया की. तो एरिया क्या है, अंडर रूट s माइनस फर्स्ट साइड, s माइनस सेकेंड साइड, s माइनस थर्ड साइड. इसे हमने मान लिया क्या a साइड b, और ये हो गया आपका साइड c. तो जरा इसकी वैल्यूज रख दें. ये कितना है 21 माइनस 18, 21 माइनस
10 और ये क्या आ गया 21 माइनस x, और x की वैल्यू क्या थी यहां पे अभी आई 14, तो हम यहां पे इसकी वैल्यूज रख देंगे। ये क्या हो गया दैट इज 7 इंटू 3, 21 को लिख सकते हैं ना। ये क्या है 3, यह क्या है 11, यह क्या है 7। अब जरा सा इसे हम पेयरिंग करते हैं, तो देखो 7 7 की पेयरिंग बन रही है, 3 3 की पेयरिंग बन रही है, तो वैल्यूज क्या हो गई 3 इंटू 7 और यहाँ क्या आ गया 11, तो दिस विल बी 21 रूट 11, चूंकि यह किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के अगर एरिया पे निकालते हैं तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ दिस इज 21 रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नंबर 4, sorry, question number 5. Correct side of a triangle are in the ratio of 12, 17, 25. ठीक, यहां रेशियो दे रखा है। चलिए एक फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का। तो देखो हमने यह बना रखा है ए, इसे दे दिया बी, सी। हमें जब भी साइड दिया हो तो हम एक कोई वेरिएबल क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर एक वेरिएबल जो है मांग लिया तो उस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया क्या x। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम अगर लेंथ लिखें किसकी ए बी की, तो ए बी की लेंथ क्या है बेटा आपकी 12x, तो ये वैल्यू क्या आ गई है आपकी, अगर ये 12x है और बी सी यह कितनी है आपकी 17x और ए सी यह कितना है 25x, तो पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। या आप इसकी वैल्यू क्या हो गई 540, यहां पे कितना है 12x, 17x, 25x। जरा इसको ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो वेरिएबल सेम है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जरा इसे आप ऐड करिए, तो 25 और 17 दैट विल बी 42 और 42 प्लस 12 दैट विल बी 54x। ठीक है, अब यह वेरिएबल है, यह इसका मल्टीप्लायर है, और जब भी मल्टीप्लाई अपनी प्लेस को शिफ्ट करता है इक्वल्स के सेकेंड हाफ में, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो लुक हियर दिस इज 540 और ये डिवाइड हो जाएगा 54 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब देखो वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी थी 12x, यही थी ना 12x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 10 इंटू 12, तो वैल्यू क्या आ गई दैट इज 120 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू क्या है BC,
यह कितना है 17 इंटू एक्स। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 170 सेंटीमीटर। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी AC। ACC कितना है बेटा तो 25 इंटू एक्स, यह आ गया 25 इंटू 10, आ गया कितना 250 सेंटीमीटर। हाँ, अगर सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा P/2, और ये क्या हो गया 540 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है? तो चलो अगले आते हैं S माइनस A। तो देखो S कितना है आपका, तो S आया हुआ है आपका 270 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जो है आपकी A क्या होता है, तो देखो S माइनस A, तो यहां पर इसकी जरा वैल्यू लिख रहे हैं। तो S की वैल्यू कितनी आई है 270, A की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 120। ये इसको जो हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, आप कंफ्यूजन न ले, यह क्या है आपका A, यह क्या है B, और यह क्या है C। ठीक है, इसको आप मान जो वर्टेक्स आपके सामने का ही लेते हैं, तो ये आ गया आपका क्या C, और ये क्या हो गया B। तो देखो S माइनस A, और A कौन सा है 17x 170, 270 माइनस 170 100, यह क्या है आपका C, और यह क्या है आपका B। तो S माइनस B क्या आ जाएगी वैल्यू 270 माइनस 250 20, S माइनस, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे S माइनस C। तो क्या हो जाएगा 270 माइनस 120, कितनी आ जाएगी वैल्यू 150। ठीक है, अब हमारे एरिया पे, तो एरिया क्या होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वैल्यू रख दो। तो S की जो वैल्यू आई वह कितनी थी 270, S माइनस A की जो वैल्यू है वह कितनी है 100, S माइनस B की जो वैल्यू है वह कितनी आई है 20, और S माइनस C इसकी जो वैल्यू आई है कितनी आई है 150। अब जरा से इसे सॉल्व करते हैं, 3 और ये क्या आ गया 3 3 और ये 10, ये हम लिख रहे हैं किसको 300। हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करें उसके बाद से फिर रूट लें तो ये प्रोसीजर क्या कर देगा कैलकुलेशन को और लंबा कर देगा। तो हम इसको ऐसे न करके हम इसे ऐसे करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो देखो हमको पेयरिंग बनानी है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। यहां पर 20 है, इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है 150। तो 150 लिखेंगे तो 150 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। देखो 273 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 10 270, 10 इंटू 10 100, 2 इंटू 20 सॉरी 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 5 इंटू 10 150।
अब इनमें पेयरिंग खोजते हैं, कहां कहां पे पेयर है। तो देखो एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर यहां से हो गया, यहां पे एक पेयर यहां से यहां हो गया, और 2 का कहीं भी कोई भी पेयर नहीं है। तो पेयर्स लिखने के बाद हम इसे लिखना शुरू कर रहे हैं। तो देखो कितने पेयर आए थे, पहला 3 का था, दूसरा अगेन 3 का है, तीसरा किसका है, 10 का है, चौथा किसका है, अगेन 10 का है। टोटल कितने पेयर है, 1 2 3 4। यहाँ पे और क्या बच गया आपका, एक यहाँ पे आपका 2 है और दूसरा क्या है 5, जिसका कहीं भी कोई भी पेयर है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन है। देखो कैसे, तो इसको समझते हैं। तो देखो यहां पे यह तो जो पेयर बन गए थे वो अंदर क्या बचा, 2 5 और 10। 2 यहां पे बचा हुआ था, 5 यहां पे बचा हुआ है, 10 आपका यहां पे बचा हुआ है। तो देखो ये अभी क्या बना रहा है, 10 इंटू 10। तो ये वैल्यूज क्या आ गई आपकी, 3 3 3, और ये क्या आ गया 10 10 10, और ये वैल्यूज क्या आ गई 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 3 है 9, 10 10 10, दैट विल बी 1000। तो 9 इंटू 1000 कितना हो गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, जिसके इक्वल साइड्स 12 12 सेंटीमीटर के हैं, थर्ड साइड नहीं दिया है। तो थर्ड साइड को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान लिया। करफ कैलकुलेट द एरिया। तो देखो पेरीमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 12 12 प्लस एक्स, यानी कितना आ गया 24 प्लस एक्स। और यहां पे इसकी वैल्यू रखते, पेरीमीटर कितना है 30, यह क्या आ गया 24 सेंटीमीटर प्लस एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहां से जो है एस की वैल्यू करें तो एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो दैट इज 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया क्या आ जाएगा, अगेन एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू रखते चले जाओ। एस की वैल्यू कितना है बेटा 15, एस माइनस ए, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या सॉल्व करके लेके आए हैं, देखो यहां पे इसकी वैल्यू क्या है 6, तो आ गया 15 माइनस 6, अगेन क्या आ गया 15 माइनस 12, और ये क्या आ गया 15 माइनस 12, क्या ये वैल्यूज 15 क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये 15 माइनस 6 दैट इज 9,
लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है 15 माइनस 12 अगेन 3, 15 माइनस 12 अगेन 3। यहां देखो 1 पेयर सेकेंड पेयर, तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी 3 इंटू 3 अंडर रूट 15, तो डेट विल बी 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये देखा, आपको समझ में आ गया कि इसका एरिया कितना है, 9 रूट 15 सेंटीमीटर आया। तो अब यह हीरोज फार्मूला एनसीईआरटी की बुक से तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है आपके अदर बुक में दिए गए हैं। जैसे आपका अभी जो है सनबीन की जो एलसी आती है उसके क्वेश्चंस, आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस, आरडी के क्वेश्चंस, एमएल खन्ना के क्वेश्चंस, तो इनकी भी सीरीज मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।